जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है भाई, मज़े में हैं। बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए। तो आप लोगों की किताब जो है वो आप लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी कुछ समय में, जितने बच्चों ने ऑर्डर किया है। ठीक है। क्योंकि अभी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। बस इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं, इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं। जो हमारी नई किताब आई है, मॉक टेस्ट 60, मतलब 60 मॉक टेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल मेंस एंड सीएचएसएल वाली बुक, जिसकी कल अनाउंसमेंट भी हम लोगों ने आकर यूट्यूब पर किया था। और उस अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा कि वो अमेज़न पर भी नंबर 1 पे है और वो फ्लिपकार्ट पर भी नंबर 1 पे है। और अमेज़न और फ्लिपकार्ट, मतलब कल तो पूरी रात के लिए जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हमारी किताब हो गई थी। ठीक है, इतनी भारी संख्या में आया कि फ्लिपकार्ट को आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा। लेकिन अभी जो है वो दोनों जगह अवेलेबल है। फिर आउट ऑफ स्टॉक कब हो जाए पता नहीं, तो इसीलिए जितने बच्चे हैं तुरंत ऑर्डर कर लो मेरे भाई। जिसका ऑर्डर पहले होगा उसको पहले पहुंचेगा वो किताब। ठीक है। हाँ, उसी में पूरी टीम लगी पड़ी है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है। हाँ भाई, सभी के कमेंट आ रहे हैं। चलिए, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ऐसा ही सी आई। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल करेंगे। अब ये बताओ, हम लोगों ने कहाँ तक कवर अप कर लिया है? ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अलजेब्रा का जो है हमारा पार्ट 1 आज ख़त्म हो जाएगा। और पार्ट 1 के बाद, यानी शीट 1 के बाद हम शुरुआत करेंगे शीट नंबर 2 की। जितने क्वेश्चन शीट में हैं, अक्सर उससे 50% ज़्यादा क्वेश्चन मैं क्लास में भी आप लोग को कराता हूँ खुद से। ठीक है। तो सिर्फ अकेला क्वेश्चन में ये मत देखो कि अच्छा प्रैक्टिस शीट में 60 क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिस शीट में 60 है तो 30 हम अपने तरफ से भी कराते हैं, ताकि वो 60 और 30 मिलकर 90 हो जाएं और आपका बेनिफिट हो जाए मेरे भाई। समझ रहे हैं इस बात को लेके यहाँ पे? ठीक है। तो जैसे आज ये टॉपिक ख़त्म होगा तो उसके बाद तुरंत जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट कल से पार्ट 2 शुरू कर देंगे। आज के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना हमारा बाकी है उसे ख़त्म करेंगे। इसके अलावा अगर पीछे कोई क्वेश्चन हमारा रह गया तो हम उसे भी करेंगे। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को किसी भी सवाल में कोई भी डाउट होगा तो वो भी करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 भी करेंगे और वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। ठीक है भाई। हाँ जी, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 तक हो चुका था। अब 65 से बारी है और यहाँ से हम सवालों को देखते हैं। x प्लस 16 बटे एक्स बराबर है हमारे 8 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? जनाब, ये सवाल आपके मेंस में आया। ठीक है। और ये क्वेश्चन आया तो अपने आप में बहुत कुछ आपके लिए लिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी शॉर्ट में बना सकते हैं, यकीन मानिए, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है। जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बस छोटा सा बात को ध्यान रखना, और वो बात क्या है? चलिए, आइए सवाल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो, पिछले कुछ समय में एक छोटा सा टाइप हमारा पूछा गया बच्चों। ठीक है। और हमारे प्यारे बच्चों, क्या है सवाल वो देखिए। जैसे क्वेश्चन में ऐसा था कि x प्लस 4 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 4 है। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा x प्लस 9 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 6 है। तीसरा सवाल हमारा हो जाएगा x प्लस 16 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारा कितना है? 8 है। चौथा सवाल हमारा हो जाएगा x प्लस 25 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है। हर सवाल में मैं मात्र आपसे इतना पूछ रहा हूँ, x की वैल्यू बता दो कितनी है। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे कि x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी होती है? आप बताओ कमेंट बॉक्स में, x की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है। सर, x की कोई वैल्यू होती है? बताइए। मुस्कुरा रहे हैं। होती है कोई x की वैल्यू? नहीं होती है। फिर भी गणित में पढ़ाना पड़ता है। हाँ, तो बताइए यहाँ पर कि पहले केस में x का आंसर कितना होगा, दूसरा कितना होगा, तीसरा कितना होगा, चौथा कितना होगा? ठीक है। अब यहाँ समझिएगा एक छोटी सी बात को। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्या है, x की वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे? तो एक छोटा सा हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि ये जो है एक संख्या का स्क्वायर है और उसी का दोगुना दिया गया है। यानी 5 का स्क्वायर और 5 का दोगुना, 4 का स्क्वायर 4 का दोगुना, 3 का स्क्वायर 3 का दोगुना, 2 का स्क्वायर 2 का दोगुना। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ x की वैल्यू 5 है, यहाँ x की वैल्यू 4 है, यहाँ x की वैल्यू 3 है।
कैसे आएगा आप सेटिस्फाई करके देख लो। मानो यहाँ पर हम x की वैल्यू को 5 लेते हैं, तो 5 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5, और अगर हम यहाँ 25 को 5 से भाग करें तो ये भी हमारा हो जाएगा 5, और 5 और 5 मिलकर कितना बना देगा, तो 5 और 5 मिलकर 10 बना देगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? 5 और 5 मिलकर कितना बना देगा, तो 5 और 5 मिलकर हमारा 10 बना देगा। यानी ऐसे सवालों में हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसका यहाँ दोगुना किया गया है और जिसका यहाँ पर स्क्वायर किया गया है। इस बात में समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कि जिसका यहाँ दोगुना किया गया होगा और जिसका यहाँ पर स्क्वायर किया होगा, या तो इसका रूट कर लो या इसका आधा कर लो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दाहिने साइड में इसका आधा कर दीजिए, x की वैल्यू वही है, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2। यानी कभी भी ऐसा अगर आपके सामने दिया गया हो जहाँ पर इसके आधे का यहाँ स्क्वायर मौजूद है, जहाँ पर इसके आधे का स्क्वायर मौजूद है, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, 8 का आधा 4 होता है उसका स्क्वायर मौजूद है, 10 का आधा 5 होता है उसका स्क्वायर मौजूद है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए ना कि इसके आधे का यहाँ स्क्वायर दिया गया हो तो x की वैल्यू इसका आधा ही होता है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का आधा 5, x की वैल्यू निकालनी है 8 का आधा 4, x की वैल्यू निकालनी है 6 का आधा 3, x की वैल्यू निकालनी है 4 का आधा 2। इस तरीके से सर हम आंसर देंगे। क्लियर है ये बात आप लोगों को यहाँ पे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 हमसे क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे कहा है कि x प्लस 16/x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 8 है। ठीक है, तो हमने कहा इसके आधे का स्क्वायर, यानी 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर दिया गया है, तो हाँ भाई दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी है, 4 है। और अगर आपको रख के सेटिस्फाई करके देखना है तो देखो 4 प्लस 16/4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो वो हमारा आ जाएगा 8 हो जाएगा भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो हमसे जो भी पूछा जाएगा हम उसके आधार पर बताएंगे। यानी हमसे कहा जाएगा x स्क्वायर प्लस 32/x² की वैल्यू बताओ, तो हम ये बता देंगे भाई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, और बट्टे में कितना हो जाएगा 16। 16 से जब आप इसे काटेंगे 2 बार में तो 16 जमा 2 हमारा हो जाएगा 18। करेक्ट आंसर है, यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा कहता है सर आप उस दिन इंस्टा पर डीमोटिवेट क्यों हो गए थे। देखो, डीमोटिवेट होने में और परेशान होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप किसी चीज़ से डीमोटिवेट होते हैं ना, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, और मतलब आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, मतलब ठीक है, करियर से डिमोटिवेट हो गया आदमी, मेहनत करने से डिमोटिवेट हो गया। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता किसी चीज़ को लेके। हाँ, बस ये होता है कि परेशानी बढ़ जाती है, थोड़ा सा एक तरीके से जो मेंटल ट्रबल है वो बढ़ जाता है। अब यार काम का इतना सारा प्रेशर है, हो जाता है, हर इंसान है। अब आप भी क्या सारा टाइम पॉजिटिव रहते हैं? नहीं रहते ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके में परेशानी बढ़ जाती है, वहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है। हम भी तो एक इंसान हैं, ये बताइए। ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने भेज दिया जा तू तो कभी परेशानी नहीं होगा, तू तो कभी दुखी ही नहीं होगा, तू कभी रोएगा ही नहीं, तू हंसता रहेगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर इंसान पॉजिटिव नेगेटिव अप डाउन चलते रहता है लाइफ में। क्यों? हाँ ठीक है, ले जाइए। ठीक है, तो ये चलता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होते रहती हैं चीज़ें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ मतलब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, बस वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी लोगों का उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आया, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया, फेसबुक पर भी मैसेज आया, सर परेशान मत होइए हम आपके साथ हैं। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए। फिर उसके बाद तो चेहरा खिल सा उठा, मतलब ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो यार, आप लोग जब साथ हो तो किस बात की दिक्कत है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ देखना है कि अगर इसके आधे का स्क्वायर यहाँ दिया गया है तो x का मान इसका आधा होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमें ऐसा ही, और ये क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया है। क्या कहा गया है, r प्लस 64/r की वैल्यू हमारी 16 है, तो यहाँ पर r का पावर 4 प्लस 1/r का पावर 3। अब मैं इस सवाल के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखो यार, अगर यहाँ पर पावर सेम है, जैसे ये 3 है और ये 3 है, या 4 है और 4 है, तो यूँ समझ जाना कि ये पक्का इस वाला स्टाइल से बनेगा, जैसे r प्लस 1/r निकालना पड़ेगा। लेकिन कभी भविष्य में आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि यहाँ पर r का स्क्वायर पूछा जाए और यहाँ पर r का पावर 5 पूछा जाए, तो भाई ये तभी बता सकते हो जब तुम्हें r का मान पता हो। अगर r का मान पता नहीं है तो इसका मान नहीं बताया जा सकता है।
ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है, आर का मान पता होना जरूरी है। अब पावर 4 दिया है, पावर 3 दिया है, बिना आर के मान के पता कि हम बना ही नहीं सकते, तो हमने यहाँ पर कहा हम आर की वैल्यू बताएंगे। 16 का आधा कितना होता है 8, और 8 का ही तो स्क्वायर यहाँ दिया गया है। तो जब 16 का आधा 8 होता है और 8 का ही यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, 16 का आधा होता है 8, 8 का ही स्क्वायर दिया गया है, यानी आर की वैल्यू क्या होगा 16 का आधा। सीधा सीधा कि सर जब r प्लस 64/r जो है वो हमारा 16 के बराबर है, तो यहाँ पर सीधा r की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 का आधा हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा 16 का आधा, यानी तुरंत 8 हो जाएगा। अब r की वैल्यू हमारी 8 आ चुकी है, तो हमें पता क्या करना है, तो हमें r का पावर 4 प्लस 1/r का पावर 3 पता करना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ये 8 का पावर 4 है, क्या है 8 का पावर 4 है, और प्लस 1/8 का क्यूब हो जाएगा भाई, कोई टेंशन की बात। 8 का पावर 4 कितना होता है 40 96 होता है, समझ रहे हैं यहाँ पे, और उसमें हमें 1/8 का क्यूब जोड़ना है, यानी 1/512, ये हमारा सही उत्तर है 40 96/100 अब आप लोगों ने सोचा होगा कि सर आपने यहाँ कैसे लिख दिया, ये क्या हो गया सर, कुछ पता ही नहीं चला। हम आपको बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, समझिए। जैसे मानिए 8 का पावर 4 क्या होता है वैल्यू 40 96 होता है, और यहाँ पर क्या है तो ये 1/512 है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि जैसे मानिए अगर हम 2 में 1/3 को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ये प्लस का साइन गायब होके ये 2 सही 1/3 होता है। ये किसके बराबर होता है 2 सही 1/3 के बराबर होता है। तो अगर हम 40 96 में 512 जोड़े तो ये हो जाएगा 40 96 सही 1/512, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए हमने कौन से ऑप्शन को आंसर माना, तो ऑप्शन नंबर ए को हमने आंसर माना। एक बच्चा कह रहा है सर अगर पीछे यहाँ 64 ना हो तो कैसे करेंगे भाई, तो वो एक अलग इक्वेशन होगा और उसके आधार पर एक अलग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा जिसकी वैल्यू आप बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमारे सामने क्या है। अगला सवाल हमसे यहाँ कहा गया x इंटू 3 माइनस 2/x की वैल्यू 3/x है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताने के लिए मुझे x माइनस 1/x का पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी यहाँ से मैं क्या निकालूंगा x माइनस 1/x, क्या निकालूंगा मैं, ठीक है x माइनस 1/x निकालूंगा मैं। अब समझना मेरी इस बात को, मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप खोलिए, कहने का मतलब x से मल्टीप्लाई करिए, तो x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। x से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि x इंटू 2/x हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, यानी -2 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 3/x के। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 3x माइनस 3/x बराबर होगा किसके 2 के। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये भाई मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे कि अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हो गया 3 से डिवाइड किया ये बन गया, 3 से डिवाइड किया ये बन गया। अब आपको x माइनस 1/x पता है, और जब ये वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर क्यूब का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना तो मैंने आपको सिखाया है कि भाई x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर वो वैल्यू होगी आपकी n क्यूब जमा 3n। कितना होगा n क्यूब जमा 3n, यानी n का क्यूब यानी यहाँ पर 2/3 का क्यूब। ठीक है, तो बोलोगे सर 2/3 का क्यूब और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। भाई इतना आसान क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पर भी नहीं हो सकता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और उसमें हमें कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर खुद ही सोचो, यहाँ पर कैसे 27 का 2 गुना 54 8 62, 62/27 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है नमस्कार सर। ठीक है, हाँ सर कितना क्लास होगा अलजेब्रा में, भाई ये कोई फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम 25 क्लासेस ज़रूर होंगी आपकी अलजेब्रा में, कम से कम मिनिमम 25 क्लासेस होंगी। 10 हो चुकी हैं, अभी 15 होनी और बाकी हैं मिनिमम, मैं जो बात करूं अगर तो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए
पावर 2 देकर पावर 3 पूछा गया, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन किया है बताइए? करवाया है ना मैंने। पावर 2 देकर पावर 3 कैसे सॉल्व करना होता है? तो हमने कहा कि देखिए सर, पावर 2 की वैल्यू हमें दी गई है और पावर 2 की वैल्यू हमारी कितनी है? 7 है। हम यहाँ क्या करेंगे, पावर 2 से पहले पावर 1 पर आएंगे। तो पावर 2 से पहले पावर 1 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन भाई साहब में 2 जोड़कर रूट लगाना पड़ेगा। तो अगर इनमें 2 जोड़ के रूट लगाएंगे तो 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। फिर पावर 1 से पावर 3 पर जाएंगे, फिर पावर 1 से पावर 3 पर जाएंगे भाई। और पावर 1 से पावर 3 पर जाने के लिए यहाँ क्या करना होगा? n क्यूब माइनस 3 इंटू एन, n क्यूब माइनस 3 इंटू एन, यानी 27 में से 9 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ऐसे सवाल तो सर आप लोग बिना कलम उठाए कर सकते हैं, लेकिन मानो मज़ा आ रहा है ना। देखो मैं इसके क्वेश्चन उठा रहे हो। तो पावर 2 से कहाँ पर गए? तो पावर 2 से हम जो है यहाँ पर पावर 3 पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। ऐसे फॉर्मेट आपको आते हैं पेपर में आपके, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर हमसे जो है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यूब पूछा है। आपको अगर पता होगा ना तो देखो पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। जो सवाल हमारा पिछला है ना वही सवाल हमारा अगला भी है यहाँ पे, और जो आंसर इसमें आएगा ना वही आंसर उसमें भी आएगा। देखो ये सवाल आपके मेंस में आया हुआ है, ठीक है, और ये जो सवाल है मेरे भाई ये आपका CHSL में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए इस सवाल में सेम वहाँ पर पावर देके पावर 3 पूछा और यहाँ भी पावर देके पावर 3 हमारा पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम इसे टैकल करेंगे तो कैसे करेंगे? सवाल के पूछने के तरीके क्या क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि एक क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दी गई है 7, और आप जो है यहाँ पर एक्स का क्यूब और यहाँ जो है 1 अपॉन एक्स का क्यूब बताओ। तो आपने अभी इसको निकाला, कल के दिन पता है क्या होगा? भविष्य में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा, और बदलाव यहाँ पर ये होगा कि एक्स स्क्वायर के जगह पर हो सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और इसका उल्टा ये था तो यहाँ पर इसका उल्टा ऐसा हो जाए कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाए, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी जाए? 7। और जिस चीज़ का स्क्वायर दिया गया था, जैसे एक्स का स्क्वायर दिया गया था तो एक्स का ही क्यूब रहे। जैसे यहाँ पावर 2 दिया गया था तो यहाँ पावर 3 पूछा जा रहा है। उसी तरीके से इस संख्या का पावर 2 दिया गया है तो आपको यहाँ पर ऐसे बोल दिया जाए कि एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब और प्लस यहाँ पर वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। हो सकता है कल के दिन ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पर समझिएगा बातों को लेके, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ए अपॉन बी स्क्वायर आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन दोनों के पावर सेम रहेंगे, ये नहीं बदल सकते हैं, नहीं तो कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। कल के दिन ऐसा भी होगा x का पावर 100 है और नीचे जो है आपका y का पावर 100 है, और प्लस यहाँ पर y का पावर 100 दे दिया और यहाँ पर नीचे x का पावर 100 यहाँ दे दिया, और ये क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? तो x है या 7 है, और हमसे पावर 100 दे के पता है क्या पूछ रहा है? पावर 300 पूछ रहा है, पावर 400 भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर उतना ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यहाँ देखना है, देखो भैया क्या दिया है, क्या पूछा है। तो हमने कहा पावर 2 दे के पावर 3 पूछा है, पावर 2 के पावर 3 पूछा है, पावर 2 के पावर 3 पूछा है। सभी केस में जो आंसर होगा वो यहाँ पर सेम होगा। अभी ठाकुर कहते हैं समझ नहीं आ रहा है, तो भैया अभी हमने समझाया ही कहाँ है। ठीक है, अभी हमें समझाने का मौका दो, अभी बताएंगे आपको यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो पावर 2 दिया है, पावर 3 पूछा है, पावर 2 दिया है, पावर 3 पूछा है, पावर 1 दिया है, सॉरी यहाँ 200 देगा आपको यहाँ पे हर जगह पे कि ये पावर 2 दिया गया है और यहाँ पर पावर 3 पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर जो है वो x अपॉन वाई से या यहाँ पर x अपॉन वाई से, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर इस सवाल को पता है कैसे कर लेते? आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर को किसके बराबर मान लीजिए? t के बराबर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए x जो है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में कि आप x अपॉन वाई मान लीजिए, इस क्वेश्चन में कि आप x अपॉन वाई को कितना मान ले रहे हो? t मान ले रहे हो। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ देखोगे कि x अपॉन वाई t है तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर t का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू 7 दी है और यहाँ पर हमसे टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी क्यू पूछा गया है। हो सकते हैं तरीके, क्यों नहीं हो सकते हैं। हमने यहाँ लेट कर लिया, और क्या लेट कर लिया कि लेट x अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा? t। उसी तरीके से अगर हम यहाँ कर लें तो ये भी हमारा वही हो जाएगा। तो उससे फोकस ही नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर इनमें क्या टर्म्स दिए गए हैं आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। बस आप ये देखो कि पावर 2 दिया गया है, पावर 3 पूछा है, तो पावर 2 से पावर 1 पर जाना है। ठीक है, तो पावर 2 से पावर 1 पर जाने के लिए हमने अभी आपको तरीका बताया कि
जैसे यहीं देख लो, पावर 2 दिया गया है, पावर 3 तक जाना है, पावर 2 से पावर 1 पर आए, क्या करके 2 जोड़ के रूट लगा दिया, और पावर 1 से पावर 3 पर गए n क्यूब, ठीक है, -3n का फॉर्मूला लगा के। सेम कंसेप्ट आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x² दिया गया है और प्लस यहाँ पर y² दिया गया है। आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। अगर मानो यहाँ पर जो है पावर 2 से पावर 1 की बात करते हैं तो x/y और यहाँ हो जाएगा y/x। क्या करेंगे भाई, तो इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, यहाँ पे 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद अगर हम इसके पावर 3 की बात करते हैं तो पावर 3 की बात करते हैं तो x³ हो जाएगा, और यहाँ हमने कहा था y³ हो जाएगा, ठीक है। और जब हम पावर 3 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, n का क्यूब -3 × n। कहा था कि नहीं कहा था, 27 में से 9 गया तो आंसर कितना आ जाएगा, ये भी 18। सेम ही है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर जो लेफ्ट के यहाँ पर कोफिशिएंट्स है ना, वो फर्जीवाड़ा का काम करते हैं, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। देखो, जिसको जिस भी सवाल में डाउट होगा आराम से सेशन के लास्ट में पूछना, सारे डाउट आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन के डाउट मतलब फर्जी के डाउट नहीं है। यहाँ पे रूट की वैल्यू दी गई है और हमारा x³ + 1/x³ हमसे पूछा गया है। तो पहली बात यहाँ अगर हम बात करें तो √x + 1/√x का मान हमसे दिया गया है और ये वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है। पावर आधा देके और 3 तक जाना है, तो पहले तो भाई इसका आप स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर x हो जाएगा, इसका स्क्वायर x हो जाएगा, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी n² - 2 के, यानी कितने के, तो 7 के। समझ गए। और फिर पावर 1 से यहाँ पर पावर 3 जा सकते हैं, और पावर 1 से यहाँ पावर 3 जाने का रास्ता पता है ना क्या होता है, पावर 1 से पावर 3 जाने का रास्ता n³ - 3n, n³ - 3n भाई, तो 7 है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, टोटल कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा, 322। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत की बात, तो पहले यहाँ पर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करते ही ये खत्म, स्क्वायर करते ही ये खत्म, और जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर n² - 2 होता है, 7 होता है। फिर पावर 1 से पावर 3 पर जाएंगे सीधा जंप करके। जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले मेरे भाई जाके पहले की वीडियो देखें बढ़िया तरीके से, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, उसके बाद इस क्लास में आए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बीच में टपकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, ये हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है और आपसे कहा गया भैया इसकी वैल्यू बताओ। क्या बता नहीं सकते इसकी वैल्यू, यहाँ पे बोलिए बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर हम बता सकते हैं, तो बता सकते हैं। तो देखो, जो दिया गया है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। x - 3/x = 6, दैट इज़ वेरी सिंपल और बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है हम यहाँ वो देखते हैं। तो जो हमसे पूछा गया है वो हमारा यहाँ ये है, पावर 4 - 27/x², और ये सारा। क्या ये सही ऑर्डर है बताओ, नहीं है ना। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। 2-2 होता, 3-3 होता, 4-4 होता, जो भी होता। नीचे भी ऊपर से क्वाड्रेटिक और दे रखा है, तो जब नीचे क्वाड्रेटिक दे रहा होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करो, x से डिवाइड करो। तो अगर आप इस सवाल में समझिएगा मेरी बात को, जो ये आपका क्वेश्चन है, अगर आप इसमें x से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने x में इससे भी डिवाइड कर दिया और यहाँ पर x से इससे भी डिवाइड कर दिया, पावर 4 को x से डिवाइड किया तो क्या आ गया, पावर 3 आ गया, और 27 बटे कितना हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 27/x³ भाई, ठीक है। नीचे अगर हम बात करते हैं, सभी में x से डिवाइड लगा दो, यहाँ सब में डिवाइड लगा दो भाई, तो नीचे तुम्हारा कितना हो जाएगा, x² को x से भाग करने पे x -3/x, ठीक है। और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, तो ये खत्म, ये हो जाएगा -3। तो ये आपका इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन चुका है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए। अब जैसे सवाल में आप यहाँ देख पा रहे हैं, x - 3/x की वैल्यू 6 है, वो तो हम यहाँ नीचे रख देंगे, और इसी संख्या का यहाँ क्यूब दिया गया है। x का क्यूब ये रहा, 3 का क्यूब ये रहा, और इसका क्यूब ये रहा। तो जब भी हम पावर को 3 गुना करते हैं, जब भी हम पावर को क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं, याद करो तरीका बताया था, n³ + 3n लगाते हैं। अगर आप देखोगे इसी का ये पावर जो है 3 गुना किया गया है, इसी का ये पावर 3 गुना किया गया है, तो माइनस में है तो यहाँ प्लस आता है, और लास्ट वाले के साथ कोफिशिएंट गुना किया जाता है दोनों का। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ कोफिशिएंट को गुना कर दिया गया, डिवाइडेड बाई
x माइनस थ्री अपॉन एक्स, x माइनस थ्री अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 माइनस 3। अब ज़रा n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या लोगे 6, 6 का तुम्हारा क्यूब हो जाएगा 216, ठीक है, और 6 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 इंटू 3 तुम्हारा कितना हो जाएगा 54, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 270, और 270 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 90। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। एक बच्चे ने कहा x के मैक्सिमम पावर से आपने क्यों नहीं डिवाइड किया। मैंने कब सिखाया कि x के मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। x से डिवाइड समझ नहीं आया, करण नागर, पता है बच्चे आप है ना बीच क्लास में आए हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं बार बार कह रहा हूँ पहले की क्लासेस देखो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फालतू के सवाल मत पूछो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया और एक्स से क्यों नहीं किया, या एक्स से क्यों किया एक्स स्क्वायर से क्यों नहीं किया। 9 क्लासेस में भी अगर ये आप नहीं समझ पाए तो क्या ही होगा फिर, यानी आपने पहले की क्लासेस देखी ही नहीं है, ज़बरदस्ती दिमाग लगा रहे हो कि नहीं इसी क्लास में हमको सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता, पहले की क्लासेस देखो, डिटेल में मैं बता रखा है, ठीक है। अब जैसे देखो 72 नंबर क्वेश्चन, क्या आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताया, बताइए, बताया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 है और हमसे यहाँ ये वैल्यू पूछा गया है। अगर जो पूछा गया है इसको अगर देखना चाहते हैं आप तो एक बार देखिए ज़रा कि हमसे यहाँ क्या पूछा है। तो हमसे जो यहाँ पूछा गया वो ये पूछा गया है पावर 5 प्लस 1 बटे यहाँ पर पावर 3, और इसको डिवाइड करना है। इसको किससे डिवाइड करना है, तो इसको हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है भाई। चलो हमें ये वैल्यू बतानी है। मैंने अभी कहा यहाँ पर क्या पावर यहाँ सेम दिख रहे हैं आपको, ये 5 है और ये 3 है, दिख रहा है सेम। मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो यहाँ पर औसत बना लो आप पावर्स के, तभी आपका काम चल पाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़िया है। पहले जो हमसे ये दिया गया है ना, ये इक्वेशन है, हम इसमें से कुछ पहले काम की बातें निकालते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करिए, x से डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में x से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पर चाहे ऐसे भी कर लो, आपको टेंशन नहीं, x हो गया, इसमें x से डिवाइड करोगे तो -3 हो गया, और इधर हमारा 1 अपॉन x हो गया, बराबर हो गया 0 के। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर x प्लस 1 अपॉन x, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी 3, तो ये हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ चुका है x प्लस 1 अपॉन x का। कोई टेंशन की बात यहाँ पे, चलिए आ जाइए। अब हमसे पूछा गया क्या ये पावर सेम है, तो बोलेंगे नहीं सर। तो जब सेम नहीं है तो हमारा काम क्या होगा, हम यहाँ x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 और 3 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, यानी मुझे इसको 4 बनाना है या इसको 4 बनाना है। इसको 4 बनाने के लिए मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा भाई। तो लो पावर 5 में x का डिवीजन उसको पावर 4 बना देगा, समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे, और 3 के साथ एक और गुना होकर ये भी पावर 4 हो जाएगा तुम्हारा। चलो आ जाओ नीचे की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर को x के साथ किया तो x हो जाएगा, और ये हमारा 1 अपॉन x हो जाएगा। ये सारी बातें हो गई हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमारी 3 है तो पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखना मैंने आपको बताया था n स्क्वायर माइनस 2 का वोल स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 वाले का भी वोल स्क्वायर करके 2 घटा दो, ठीक है। तो n की वैल्यू बेटा तुम्हारी कितनी है, तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47 बटे 3 आ गया। सीधा का सीधा आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद भी अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो गलती किसकी होगी ये बताइए। बस यहाँ कुछ नहीं किया, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो 47, सीधा 47/3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जैसे पावर 5 दिया और नीचे यहाँ पर ये दिया, उसको x से डिवाइड किया तो 4 आ गया, इसको किया तो इतना आ गया। पावर 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी और इसके आधार पर हमने पावर 4 निकालना सीखा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, और इस शीट का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल में काफ़ी दम है। इसका सीधा आंसर 25 होगा। देखते हैं 12 × 2 24 + 1 25। लेकिन ये आएगा कैसे? अगर आप सोचेंगे कि इसको हम बेसिक मेथड से यहाँ पर कर लें तो ये आपके लिए बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। आप इसे बेसिक मेथड से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर बेसिक मेथड से नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा?
मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो तो कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, नॉर्मल पार्ट है। और ये कहाँ तक पूछा गया है, तो पावर 4 तक पूछा गया है। अगर यहाँ पर जो है ये पावर 4 तक पूछा गया है तो हमें यहाँ पावर 1 से पावर 4 तक जाना है। पावर 1 से लेकर कहाँ जाना है, पावर 4 तक। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई और पावर 4 तक जाएंगे। लेकिन कैसे, तो वो समझिए। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, तो एक बार हम इसका होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, क्योंकि मुझे 2 बार होल स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले x का होल स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 आएगा। मैंने यहाँ पर दोनों साइड होल स्क्वायर किया। दोनों साइड होल स्क्वायर करने के बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है। आ जाओ, इसको लिखोगे अगर तो क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा 2xy बराबर होता है यहाँ पर 1 के। ठीक है। अब आज के बाद जीवन में एक बात को ध्यान रखना मेरे भाई, और जीवन में एक बात को क्या ध्यान रखना है, वो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे संख्याओं में, कभी भी ऐसे सवालों में जब दोबारा से होल स्क्वायर करना पड़ जाए ना, तो अपने साथ कोशिश करना इन्हीं 2 टर्म्स को रखने की, इसको उधर भेज देना। ठीक है, नहीं तो फिर ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो तुम्हें लफड़े में ही डालेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी सीधा कहो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके, तो 1 माइनस 2xy के, 1 माइनस 2xy के। अब एक बार हम इसका होल स्क्वायर यहाँ करते हैं और एक बार हम इसका होल स्क्वायर यहाँ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके पावर 2 को लेकर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा a का पावर 4 प्लस हमारा b का पावर 4 और प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर होगा किसके, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के, यानी a का स्क्वायर a हो गया, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और फिर मेरे भाई माइनस ए भी हो गया, यानी माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी आ गया, इसका स्क्वायर भी आ गया, और प्लस हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ गया, बराबर हो गया हमारे इसके भाई। अब अगर आप यहाँ देखो तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से देखते चलो, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2 घटा दिया तो कितना बच गया, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और माइनस कितना हो गया, 4xy के। मैं सवाल में देख रहा हूँ मेरे पास एक और इक्वेशन है, और वो है xy इंटू XY माइनस 2। क्या मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो हाँ उठा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर कितना कॉमन है, तो दोनों के पास 2xy कॉमन है भाई, 2xy कॉमन है, तो यहाँ कितना बच जाएगा xy, और यहाँ कितना बच जाएगा -2। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 2 की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 12 का 2 गुना 24 और एक हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मयंक गोखे, हाँ मेरे भाई वो नंबर हमारा ही है जो आप तब से कह रहे हैं कि ये व्हाट्सअप है, वही नंबर है भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, और इसको इसी तरीके से बनाया जा सकता था। अगर आप इसमें वैल्यू पुटिंग लगाने की सोचते तो भी ये सवाल नहीं बनता। ठीक है, और यहाँ पर जो है किसी भी और तरीका लगाने की कोशिश करते तब भी नहीं बनता। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये सबसे बेस्ट तरीका रहता। आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, कि मैंने देखा पावर 1 से पावर 4 पर जाना है, यानी होल स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं भाई, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बना ही नहीं है। ये सवाल बेसिक से ही बना है कि इसमें आपको बेसिक ही लगाना पड़ सकता है। अब उसके बाद बीच में पढ़ाते वक्त एक क्वेश्चन में डाउट आया था कि क्वेश्चन नंबर 63 बता दीजिए। मतलब आप लोग इतने लाचार और अपंग हो गए हैं कि एक क्वेश्चन भी अगर मैं आपको दूं बनाने के लिए तो आप लोगों से वो भी नहीं बनता। और आप लोग नहीं, इसमें कुछ चंद बच्चे हैं जिनकी ये हरकतें हैं। एक ही क्वेश्चन दिया था यार बनाने को, बताओ, खुद से होमवर्क करके, वो भी डाउट आ रहा है। खतरनाक हो यार तुम, एकदम अजीब प्राणी हो धरती के। कोई बात नहीं भाई, आ जाओ, 63 में तुम्हें डाउट है, 63 हम बता रहे हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, ताकि सारे के सारे कर करके जो है एक एक हम आप लोगों के डाउट क्लियर कर दें। आप देखिए, आपको एक इक्वेशन दिया गया है और आपको ऐसा इक्वेशन पूछा गया है। आप कर नहीं सकते हैं, पहले ऊपर वाले में किससे भाग लगाइए, x से। तो अगर आप 3x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो ये हमारा 3x हो जाएगा। 5x में भाग लगाएंगे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसमें भाग लगाएंगे 1/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर आप यहाँ लिखना चाहें, अब देखो यहाँ पे
फर्दर अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप देखिए, तो ये जो हमसे स्क्वायर पूछा गया है ये किसका स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, तो 1/3x का होल स्क्वायर है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। इसका बेस फॉर्मेट देखो एक बार, तो x स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर पता करना है तो मुझे इसका बेस फॉर्मेट पता करना पड़ेगा, और इसका बेस फॉर्मेट क्या होगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का, और ये किसका है, तो ये हमारा 3x का, यानी मुझे ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मेरे पास 3x है और मुझे चाहिए कितना, x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, 3 से हर जगह डिवाइड करूँगा। समझ गए मेरी बात को। जैसे मैंने जो सवाल बनाया वो मैंने ये बनाया कि 3x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। तो या तो आपके पास एक तरीका होता है कि पहले आप स्क्वायर कर दो उसके बाद बदल दो, या पहले बदल दो और फिर स्क्वायर कर दो। दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपके सामने बता रखी हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये किसका होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर है। तो भाई मैंने कहा देखो यार तुम्हारे पास यहाँ x है और यहाँ कितना है, 3x है, तो मुझे इस 3x को क्या बनाना पड़ेगा, x बनाना ही पड़ेगा। तो भाई बना लो, 3 को तुम 3 से डिवाइड करके x बना लो। हर जगह 3 से डिवाइड किया जाए, इसमें 3 से डिवाइड किया जाएगा x आएगा, इसमें डिवाइड किया जाएगा ये 1/3x बन जाएगा, और ये डिवाइड किया जाएगा 5 बन जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया है, इसी संख्या का स्क्वायर किया गया है। आप इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 1/9x स्क्वायर, और जब भी पावर को दोगुना करते हैं इसके होल स्क्वायर में से कितना घटा देते हैं, इसके होल स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं। लेकिन साथ के साथ ये 2 कोफिशिएंट भी आप माइनस करोगे, यानी 1 × 1/3 भी आप माइनस करोगे मेरे भाई। समझ रहे हो यहाँ पे, क्योंकि जब कोफिशिएंट बराबर नहीं होते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई करना होता है। ये वैल्यू आपकी आ गई 25/9 और ये वैल्यू आ गई आपके 2/3। अगर आप एलसीएम देखेंगे दोनों जगह पे तो आप एलसीएम 9 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 का 3, यहाँ देखो इसको ऊपर नीचे 3 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, 25 में से 6 हो जाएगा, तो 19/9 जो है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा, 19/9। तो 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू n² - 2 × 1 × 1/3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तुम्हारा 25/9 हो गया, और 25/9 हो गया तो एलसीएम तुमने 9 लिया है, इसका 3 × 6 हो गया। सही है, 19/9 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। हाँ, 19/9 ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसको डिवाइड करके देखो, 9 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 से ही 1/9 जो है ये हमारी पैरी वैल्यू है। तो बहुत ही आसान तरीके से, सही तरीके से हमने किया। पहले हमने x से डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमारा ये फॉर्मेट आ गया। हमने देखा 3x है और पूछा हमसे x गया है, तो उसके बाद हमने उसमें x का यहाँ पर 3 का डिवाइड लगा दिया। 3 का डिवाइड लेते हमारा ये इक्वेशन बन गया है, और उसके बाद फिर हमने स्क्वायर कर दिया। हम उल्टा भी कर लेते, हम पहले स्क्वायर करके बाद में यहाँ पर फॉर्मेट बदल लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आ जाइए। अब एक क्वेश्चन शायद 34 का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था कि सर 34, तो मैंने कहा चलो 34 पर भी चलते हैं और 34 भी एक बता देते हैं। उसके बाद किसी बच्चे का किसी सवाल में डाउट होगा तो भाई वो भी बोल देना। कल से हम लोग शीट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाइए। तो 34 नंबर सवाल पर आया जाए भाई, क्या है ऐसा 34 में, थोड़ा हम भी देखें। ये हमने रखा है, और ये हमने कहा था आप लोगों को कि आप लोग इसको ट्राई करना, ये सवाल बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में मेरे भाई कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ सवाल में देखो अगर आप, तो भाई मेरे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और ये पावर 8 पूछा है। पावर 8 का आधा क्या होता है, 4, मतलब ये 4 ही तो है। तो आप यहाँ देखो, जैसे मानो जो इक्वेशन दिया गया है, पहली बात तो मेरे भाई इसमें x का डिवाइड लगाओ, तो x का डिवाइड लगाओगे तो बोलोगे सर x आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया, तो +1/x = 9। सीधा ऐसा लिखा करो भाई, इतना शॉर्ट में मतलब तो कर ही सकते हो कि सर इसको डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/x आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे -9 होगा, और -9 राइट में जाके 9 बन जाएगा।
ठीक है, कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा भाई। तो हम सीधा ऐसा फॉर्मेट लपेट सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात मेरे भाई नहीं है। ठीक है, मुझे बस यहाँ देखो, ये जैसे मानो ये x है ना, तो इतना पता है, यहाँ बीच वाला टर्म देखना होता है। यहाँ बीच वाले टर्म के पास क्या है, पावर 4 है। तो मैं इसे कहाँ तक लेके जाऊँगा, मैं इसको पावर 4 तक लेके जाऊँगा। कहाँ तक लेके, पावर 4 तक। बीच वाला, अगर बीच वाले के पास देखो x है तो x मिलेगा, पावर 3 है तो 3 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, अब एक बार इसका स्क्वायर करो आप। अगर एक बार इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। और जब भी हम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ इसके स्क्वायर में से क्या करते हैं, 2 कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 79। दोबारा से एक बार और यहाँ पावर को डबल करते हैं, तो यहाँ पर पावर को एक बार और हम डबल करेंगे। और जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो यहाँ पिछली संख्या के स्क्वायर में से मेरे भाई हम 2 कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलोगे सर x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 बराबर हो जाएगा किसके, 79 के स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए। 79 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, स्क्वायर निकालना भी हमने सिखाया है आपको। 79 का स्क्वायर निकालना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 1 8 हाथ में। ठीक है, 9 इंटू 7 कितना, 63, 63 दूनी 126, 126 और 8 134 का 4, 13 पास में। 7 का स्क्वायर 49, 49 एक 50, 50 और 12, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा। यानी 6241 जो आएगा वो हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कहा कि सर 6241 और इसमें से कितना माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, तो यानी टोटल कुल मिला के कितना आ चुका है, तो 6039 आ चुका है। अब जैसा मैंने यहाँ देखा कि भाई ऐसी कहानी है, मुझे तो पावर 8 चाहिए और मुझे दिया पावर 4 है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तुरंत ही। यानी x के पावर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 8 बन जाएगा, पावर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाएगा, पावर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6239 इंटू एक्स का पावर 4 बन जाएगा। क्वेश्चन में कुछ उसी प्रकार का है हमारा। अगर इस डेटा को हम यहाँ लेकर आ जाते हैं तो पावर 8 माइनस 62 39 एक्स का पावर 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पावर 1 दिया गया है तो पावर 1 ही आता है, पावर 4 दिया गया है तो पावर 4 ही आएगा। यानी यहाँ पर जो है पहले पावर 2 निकाला, फिर हमने पावर 4 निकाला, और बस 4 निकालने के बाद इसको भाई इक्वेशन में बदल दिया। x का पावर 4 से इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, इक्वेशन बन जाएगा, आंसर दे दो भाई। ठीक है, अब बताओ किसी को किसी सवाल में डाउट है तो, लेकिन फिर वही बच्चा बताना भाई जिसको वाकई में डाउट हो। फालतू का यार ऐसे मत करना कि नहीं ज़बरदस्ती का हमें इसमें डाउट है उसमें डाउट है, वो बताइए बताइए। एक कह रहा है 22 23 24 बता दो, एक कह रहा है 50 बता दो, एक कह रहा है 74 बता दो, एक कह रहा है 23 29 बता दो। हाँ, एक काम करते हैं, दोबारा से पूरा शीट ही करवा देते हैं, वो सही रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ, 40 से 45 बता दो। हाँ, वहीं तो कह रहा हूँ, पूरा शीट ही करवा देते हैं। 20 29 नहीं हुए, ठीक है भाई। कोई सवाल अगर नहीं हुआ होगा तो वो मैंने आपको दिया होगा बनाने के लिए, और आप किस वो से कह रहे हैं कि 20 29 नहीं हुआ है, बिना सॉल्यूशन का हुए ही यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में इसके नोट्स बन गए हैं। पढ़ना लिखना है नहीं और फालतू की बातें बतियाना है। कमेंट करने के पहले क्या करते हो, दिमाग सही ठिकाने पे रहता है कि नहीं रहता है, ये बताओ पहले। या फिर यहाँ भांग पी पा के आए होते हो क्लास में। 20 29 नहीं हुए, ये देखना ज़रा, 20 को पढ़ाने के लिए पूरा इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री दिया है हमने। किशन कुमार अजक, आज मेरा दिन है। चलिए, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। 71 और 74 डाउट आ रहे हैं, 71 और 74 देखते हैं। मतलब अब इनको ये बोल दिया ना कि डाउट बताओ, तो बस पूरी शीट में ही डाउट आ जाएगा अब तो। अच्छा, 74 क्वेश्चन तो है ही नहीं भाई। साक्षी सिंह, 74 तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही 73 है, आप 74 कहाँ से लेके आ रही हैं? खतरनाक बच्चे हो भाई, सारे के सारे हैं। हाँ, 42 भी करवाना है, बहुत अच्छे।
दिख रहा है कि डाउट आप लोगों का क्या लेना है क्या नहीं। अच्छा 42 भी करवाना है, तो ये मैंने सॉल्व नहीं करवाया क्या इसको? 42 को देखना, बिना सॉल्व किए आंसर टिक हो गया है। सर कब कब रूट -4 और कब कब -2 करना है बता दीजिए। -4 कब करना है और कब -2? राजकुमार हम आपकी इस बात को समझ नहीं पाए भाई। ठीक है, नितिन कहते हैं 65 में एक्स स्क्वायर प्लस 32/x² लगाया तो उसमें n² -2 क्यों नहीं लगा सर? अच्छा नितिन जी, किस सवाल में आपका ये डाउट है? 65 में। बिल्कुल आपके सवाल पर हम लोग आएंगे और आपके इस छोटे से डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए नितिन जी ने कितने बढ़िया तरीके से, सज्जन तरीके से अपना डाउट एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पर समझ में भी आता है कि चलो इनका डाउट ये है तो हम इनको एक्सप्लेन कर पाएँ। फर्जी फर्जी बातें बताओगे तो कैसे आएगा? नितिन जी देखिए यहाँ पे हम यहाँ पावर को डबल कर रहे हैं, तो पावर को डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? असल में जब आप इस संख्या का स्क्वायर करोगे नितिन, तो देखो यहाँ बच्चे सवाल में क्या होता है। सवाल में यहाँ पर x + 16/x की वैल्यू हमारी 8 दी है। ठीक है, हम n² - 2 तब लगाते हैं जैसे मान लीजिए हमने x का स्क्वायर किया तो x² आ गया, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 256 आ जाएगा, और यहाँ नीचे x का स्क्वायर करोगे तो x² हो जाएगा। वो बराबर हो जाएगा आपका स्क्वायर -2 इंटू इनके कोफिशिएंट के, यानी 1 इंटू 16 के। तो मेरे भाई उस केस में यहाँ पर x² + 256/x² का आप मान बता सकते हैं, लेकिन यहाँ x² + 32/x² का मान पूछा है, 32/x² का मान पूछा है। कल के दिन 30/x² पूछ ले, 40/x² पूछ ले, आपके पास आएगा 256। तो आप इस 256 को 32 के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यानी इसके स्क्वायर पर ये आता है, और वो स्क्वायर की वजह से नहीं आया, वो एक नॉर्मल सा इक्वेशन है। कल के दिन यहाँ पर नितिन जी ये भी किया जा सकता है कि इस x² को x³ कर दिया जाए, इस 32 को 33 कर दिया जाए, तब भी मेरे भाई आप इस सवाल के तभी बना पाओगे जब आपको एग्जैक्ट x का मान पता होगा। बिना x का मान किए आप इसको पता नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, अपर्णा जी का डाउट है 73 में। अपर्णा जी देखिए क्वेश्चन नंबर 73 हमने करवाया, अभी जस्ट करवाया है। ठीक है, x + y की वैल्यू 1 दी है, x का पावर 1 है और हमसे यहाँ पावर 4 पूछा गया है। पावर 4 आप कैसे लेकर आ सकते हैं? तभी लेकर आएंगे ना जब आप स्क्वायर करेंगे। तो एक बार यहाँ होल स्क्वायर करिए दोनों साइड में, तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a² + b² + 2ab बराबर इतना। फिर इस टर्म को उधर लेकर जाइए, कारण हम आपको बताते हैं क्यों। मैंने पहले भी कहा है कि जब यहाँ 2 टर्म रखोगे तो उसका स्क्वायर करना आसान होगा, उसका क्यूब करना आसान होगा। समझ गए यहाँ पे? इसलिए 2xy को उधर भेज दिया और यहाँ क्या बच गया? x² + y², यहाँ इतना। फिर मैंने दोबारा से यहाँ होल स्क्वायर लगाया, इसका होल स्क्वायर लगाया तो इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका भी हो गया, 2ab वाला भी टर्म आ गया, ये सारे टर्म्स आ गए, और तब जाके उनको रीअरेंज किया तो हमारा आंसर आया है। ठीक है, चलिए तो आज जो है मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आज थोड़ी क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगी 5-7 मिनट पहले, कारण हमारा टॉपिक बहुत पहले ख़त्म हो गया। कल मैं आप लोगों को अलजेब्रा का शीट नंबर 2 कराऊंगा, अभी इसकी क्लास नोट्स भी मैं अपलोड करवा दूंगा यहाँ पे। फिर शीट नंबर 2 कल आप लोग पढ़ेंगे, और उसके प्रैक्टिस शीट भी आप लोगों को पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं शाम के क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। ठीक है।